हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि आने वाले 48 घंटे आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या एक्शन आ सकता है उनकी तरफ से, क्या उनकी एनर्जी रहने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ मैच करे ही। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले वो गाइडेंस, वो वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं जो मैं खुद एक्टिवेट, उस पर मेडिटेट, एक्टिवेट और उसको एनर्जाइज करके आप तक भेजती हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया उस पर मुझसे रीच आउट करके वो ब्रेसलेट या वो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। लेट्स स्टार्ट। ओके, कार्ड्स तो मिल चुके हैं। बॉटम डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, 2 ऑफ स्वर्ड्स है, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड मून, 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है पाइसीज, बाकी कोई भी नहीं है। कैंसर भी कह सकते हो, कर्क राशि या मीन राशि, ठीक है। ओके, अगले 48 घंटे आपके पार्टनर ना डीप विचारों में खोए हुए मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली उनके एक्शंस, उन्होंने जो कुछ भी इस कनेक्शन में किया है, जिससे भी आप डिसअपॉइंट हुए हो, उन चीज़ों के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, काफ़ी डीप एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशंस में मुझे काफ़ी दिख रहे हैं ये पर्सन। इनकी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव ये रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, स्पेशली अपने किए पे पछता रहे हैं, स्पेशली अपने जो भी डिसीजंस लिए, जो बोला आपको, जो किया आपके साथ, उस पर पुनः विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, क्या किया जाए इस कनेक्शन में आगे, कैसे किया जाए, कैसे आपका ट्रस्ट जीता जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि वापस आपके दिल में उनके लिए जगह हो। यही सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एक कश्मकश है, कंफ्यूजन है। ओके, स्पेशली आपको ऑफ़र करना है, स्पेशली जो भी ऑफ़र आपके सामने अब इनको रखना है प्यार का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, आपको किसी चीज़ के लिए मनाना है, समझाना है, जो भी है,
उसको लेकर काफ़ी इनके जो थॉट्स है वो कन्फ्लिक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, करूँ या ना करूँ, करूँ तो कैसे करूँ, किया तो क्या होगा। ओके, तो अपने ही नेक्स्ट एक्शन को लेकर काफ़ी आगे पीछे होते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। कभी सोचेंगे कि चलो कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, देखा जाएगा। एंड समटाइम्स दे विल बी लाइक व्हाट इफ़ उसने मुझसे बात नहीं की, व्हाट इफ़ उसका रिप्लाई ही नहीं आया, व्हाट इफ़ वो आगे बढ़ गया होगा, व्हाटएवर। तो काफ़ी इमोशनली कॉन्टेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। ओके, स्पेशली अपने नेक्स्ट एक्शन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि काश कोई मैजिक हो जाए, उन्हें कुछ करना भी ना पड़े और आप उनकी फीलिंग्स समझ जाए। अगर वो आपको ये अपोलॉजी वो करते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े और सामने वाला मुझे माफ़ कर दे। तो काफ़ी कुछ ये पर्सन ना चाहते कि अपने आप हो जाए, ज़्यादा कुछ उन्हें करना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी डे ड्रीमिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डे ड्रीमिंग करेंगे, जिसके बाद जो थोड़ी बहुत सैडनेस है इनके अंदर वो थोड़ी कम होते हुए दिख रही है। आपकी मेमोरीज़, आपका प्यार, सब कुछ जब याद आएगा इस पर्सन को, आपकी प्रेजेंस में कैसा फील होता था, सारी चीज़ें इनको याद आएगी एंड दे विल फील क्वाइट हैप्पी, क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके, मन ही मन में खुश होते हुए दिख रहे हैं, आपके प्रेजेंस को फील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मुझे लगता है ये चाहते तो इमोशनल ऑफ़र करना है, जो इनका नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए वो ये चाहते हैं कि इमोशनल हो, इमोशंस पे बेस्ड हो। लेकिन मुझे जिस तरह का एक्शन इनके तरफ आते हुए दिख रहा है वो एक प्रैक्टिकल, जैसे जिस तरह से ये रीच आउट करेंगे, जिसके लिए भी ऐसा होगा कि ये पर्सन कल नेक्स्ट 48 आवर्स में रीच आउट करते हैं, आपको ये फील होगा कि इमोशंस की कमी है। ये पर्सन बहुत दिमाग से सोच रहा है, जो भी इसके एक्शंस है काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी रैशनली लिए गए हैं। ओके, दिल से नहीं लिए गए हैं, दिमाग से लिए गए हैं, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन उसके पीछे उनका काफ़ी प्यार है, काफ़ी इमोशंस है उसके पीछे, काफ़ी अपने सेंसिटिविटी को इस्तेमाल करके इस पर्सन ने ये अप्रोच करने का आपको डिसीजन लिया है। सिर्फ उनका तरीका गलत होने वाला है। ओके, सो आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इंसान अभी तक चेंज हुआ कि नहीं। ये तो सेम एनर्जी में आ रहा है मेरे पास, इसको बदलना भी है या नहीं। ठीक है, देखिए, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप यहाँ पे उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, लेकिन ये खुद ही आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपका अगर मैसेज आ जाए या आप उनके पास अगर आ जाओ तो और भी अच्छा होगा, और भी उनके लिए आसान होगा टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ओपन अप। ओके, सो ये काफ़ी आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, वेटिंग ऑन यू। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने करियर में भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर में। ओके, किसी किसी के लिए मुझे लगता है आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं एंड दे आर, ये उस गिफ्ट को लेने के लिए या उस गिफ्ट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है एंड दे डोंट फाइंड अ वे टू गिफ्ट यू दैट। ठीक है, जो भी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, मे बी क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है, या ऐसा हो सकता है कि गुस्से में आकर इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक किया था। नाउ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अनब्लॉक करे, या कैसे वो चीज़ या वो जो भी उन्होंने आपके लिए बाय किया है या जो भी वो देना चाहते हैं वो कैसे दे आपको। ओके, क्योंकि दे फील कि आप रेस्ट्रिक्ट करोगे, मना करोगे। ओके, देखिए, ब्लॉक का मतलब यही नहीं होता है कि व्हाट्सएप में ब्लॉक करना। आजकल के लोगों को ऐसा लगता है जब भी कोई टैरो रीडर ब्लॉक की बात करता है तो सिर्फ
सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना ही ब्लॉक नहीं होता है, एनर्जी ब्लॉकेज भी होती है। जैसे आपने किसी को रिस्पॉन्ड करने से ही मना कर दिया कि नहीं मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, वो भी एक तरह का ब्लॉकेज है, जो एनर्जी ब्लॉकेज आपने क्रिएट किया है। ठीक है, या तो आपने किया है या तो इस पर्सन ने खुद किया था। नाउ दे डोंट फाइंड अ वे। ओके, हर चीज़ के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें आपको कुछ देना है या कुछ एक्सप्रेस करना है एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, देखिए इस पर्सन ने काफ़ी आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बना ली है, स्पेशली अगर आप बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक किया है एक दूसरे को, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी है। इस पर्सन ने आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा थॉट्स बना लिए हैं अपने मन में, काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है। ओके, इल्यूजन्स कह लो, एक भ्रम में जी रहे हैं ये पर्सन। ओके, मे बी उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आपने उनको ब्लॉक करके आप मूव ऑन हो गए हो। ठीक है, यहाँ वो आपके सपने देख रहे हैं, आप किसी और के ही सपने में हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। ओके, सो दे आर नॉट वेरी श्योर, बट उन्हें ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली है फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस कनेक्शन, आप क्या महसूस करोगे। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी गाइस। ओके, व्हाट मोर। सो नीचे गिर गया था कार्ड 9 ऑफ स्वर्ड्स। व्हाट मोर। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। देखिए आप तो, मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं। आप उनके क्या खुद के फीलिंग्स को लेकर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट आर यू फीलिंग लाइक, आपकी रियल एनर्जीज, रियल फीलिंग्स क्या है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ओके, यू आर सो कन्फ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन का मुझसे दूर जाना जस्टिस था, सही था, या इस पर्सन का मेरी ज़िंदगी में लौट कर आना सही है। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। इतने ज़्यादा आप कंफ्यूज हो गए हो इस वक्त। ठीक है, आपको ना, मुझे लगता है इस पर्सन से और कुछ भी नहीं चाहिए। यू वांट अ स्टेबल ऑफ़र, आप कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट चाहते हो, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। यू नो, नो मीडियोकर ऑफ़र नहीं चाहते आप, नो प्रोमिसेस, नथिंग। यू वांट स्टेबल ऑफ़र, आप अश्योरिटी चाहते हो, क्योंकि इसके पहले भी मे बी आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ सपने दिखाए, दे ट्राइड टू सेल यू ड्रीम्स, एंड बहुत आपको इस पर्सन ने ख्याली पुलाव पकाए हैं आपके साथ। लेकिन नाउ यू वांट, अगर आप चाहते हो ये पर्सन अगर आ रहे हैं तो कुछ स्टेबल लेकर ही आए। यू नो, यू डोंट वांट समथिंग सुपरफिशियल। ओके, मुझे आप काफ़ी स्ट्रेस्ड नज़र आ रहे हो अपने आप को। प्लीज़ आप अपने माइंड को क्लियर रखो, अपने आप को शांत रखो। ओके, स्पेशली नाइट टाइम आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको नींद आने के इश्यूज़ हो सकते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, क्योंकि आप डेस्परेटली इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र का वेट कर रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से आप जो चीज़ चाह रहे हो ना, वो नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज़ मेकिंग यू मोर एंड मोर एंग्शियस। ठीक है, और वो जल्दी नहीं हो रहा है और ज़्यादा वो चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है। ओके, यू वांट लव, यू वांट केयर, यू वांट, मतलब जैसे पहले ये पर्सन आपकी केयर करते थे, आपको प्यार देते थे, वो अटेंशन देते थे, आप वही चाहते हो। ओके, आप चाहते हो कि ये जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, फिज़िकल इमोशनल डिस्टेंस, आप वो चाहते हो वो ख़त्म हो जाए वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, और ये पर्सन आपके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे।
ये पर्सन आके आपको बताए एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मेरी लाइफ में आएंगे तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, मेरी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज़ हाउ यू फील। मतलब इनका प्यार आपके लिए एक पजल का एक मिसिंग पीस बन चुका है। तो आपकी ज़िंदगी का मिसिंग पीस है इस पर्सन का प्यार, इनका प्रेजेंस। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ओके, द वर्ल्ड है यहाँ पे। सी द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपको परेशान कर रहा है ना, वही दूरियाँ इस पर्सन को भी परेशान कर रही है। ओके, जैसे आपको इनकम्प्लीट फील होता है वैसे ही इस पर्सन को भी इनकम्प्लीट फील होता है आपके बिना। ओके, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मिल नहीं पाते हो या इंटरनेट पे डिस्कनेक्टेड हो, ये चीज़ इन्हें बहुत हर्ट करती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स 2 बार आए हैं। देखिए, आई थिंक जो भी ये पर्सन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो कोई गिफ्ट हो या जो भी वो तैयार कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन जिस चीज़ की हो रही है, वो चीज़ वो आपको नहीं दे पा रहे हैं या वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि वो आपको कैसे वो चीज़ दे। यू बोथ आर मिररिंग। ओके, कल भी एनर्जी ऐसी आई थी, अभी भी ऐसी आई है। अब दोनों की फीलिंग्स एग्जैक्टली सेम है। जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड होने वाले हो, ये पर्सन भी स्ट्रेस्ड होने वाले हैं। ओके, और इनको स्ट्रेस इस बात का आएगा कि कैसे वो इस कनेक्शन पे काम करे, कैसे वो आपको यकीन दिलाए कि वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ओके, उनके अंदर जो एक इनडिसीजन है ना, जो डिसीजन ना लेने की जो एक कैपेसिटी उनके अंदर नहीं हो पा रही है, वो चीज़ उन्हें बहुत स्ट्रेस कर रही है। एस ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन? ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी, सो लेट्स शफल अ बिट मोर। एस ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्या होगा कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कप ऑफ लव देते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या सॉरी बोलते हैं या जो भी ये देना चाहते हैं ना आपको इस कनेक्शन में, उन्हें लगता है कि उन्होंने पहले इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर दिया, इतना ज़्यादा टाइम पास कर लिया ना आपके साथ कि नाउ यू वोंट बिलीव दैट जो वो ऑफ़र कर रहे हैं वो प्यार ही है। मतलब यू विल मिसअंडरस्टैंड देम, ऐसा उन्हें लग रहा है। ओके, and I think they are ready to offer you something stable and something full of love. Okay, मतलब एक कॉम्बिनेशन होगा स्टेबिलिटी एंड प्यार का। ओके, सो ये दे आर ऑन देयर वे। मुझे लगता है बहुत ही जल्द, मतलब इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लेस टाइम फॉर अ लॉट ऑफ यू के पर्सन रीच आउट करेंगे आपसे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन? नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो विदाउट यू दे फील कम्प्लीटली लॉस्ट। इस पर्सन को लगता है कि अगर आप नहीं हो उनके लाइफ में, दे हैव नथिंग। ओके, क्योंकि उनकी विश ही आप हो उनके ज़िंदगी में। अगर एक विश वो मांग रहे हैं तो वो आप हो। ओके, दे फील अबेंडेंड विदाउट यू, दे फील लॉस्ट विदाउट यू, दे फील जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम नथिंग विदाउट यू। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो ये ऑफ़र देना चाहते हैं ना आपको, उस ऑफ़र के साथ ये कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं। दे वांट टू से समथिंग टू यू, एक्सप्रेस समथिंग टू यू। ओके, दे वांट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स टू यू। मतलब ये जब आएंगे तब सिर्फ कुछ ऑफ़र ही नहीं करेंगे, आपके सामने एक ऑफ़र ही नहीं रखेंगे। दे विल ऑल्सो एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली। ओके, सच्चाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सी मतलब इनकी एनर्जी डबल हो रही है,
एम्पलीफाई हो रही है दुख की, पेन की। चाहे ये पर्सन ना अपने आप को बिज़ी रखते हो, चाहे मतलब ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, एवरीथिंग इज़ पीछे उस वो जो एक शांत फेस उस पर्सन ने रखा हुआ है, जो एक अपने आप को कंटेन करके रखा हुआ है ना इस पर्सन ने, इसके पीछे बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। ओके, सो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि नथिंग इज़ अफेक्टिंग दिस पर्सन, ऐसा नहीं है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 4 ऑफ कप। आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू हैव ब्लॉक दिस पर्सन, या फिर आपने अपने एनर्जी ब्लॉकेज कर ली है, आप रेडी नहीं हो इस पर्सन से बात करने के लिए, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक जैसे जेल में बंद कर लिया है। यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू देम, यू आर नॉट रेडी टू रिप्लाई देम। ओके, 2 ऑफ कप्स क्यों है, सी हर कार्ड 2-2 बारी आ रहा है, 9 ऑफ कप्स। सो इस पर्सन की विश है आपका प्यार पाना, इस पर्सन के लिए सब कुछ है आपका प्यार पाना। लाइक देयर इज़ एवरीथिंग, उनके लाइफ में सब कुछ बेस्ड है ऑन द लव दैट दे हैव फॉर यू। लाइक ओके, सो दे विश फॉर दिस रीयूनियन, ये विश कर रहे हैं इस रीयूनियन को पाना चाहते हैं, होना, लाइक दे वांट इट टू हैपन। ओके, मून की एनर्जी क्यों है, द मैजिशियन। सो वट एवर दे आर डूइंग ना, जो भी ये कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट इन द बैकग्राउंड, आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही है अभी। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग, या तो ये आप कुछ कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए ताकि ये पर्सन आपको मिस करे, आपके लिए और ज़्यादा प्यार फील करे, आपके लिए अट्रैक्शन फील करे, या तो ये पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इफ दे नो हाउ टू मैनिफेस्ट, आई थिंक दे आर यूजिंग, या तो ये कोई मून मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो जिसके वजह से ये आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उसका फ़ायदा हो रहा है आपको। सो इफ़ यू हैव डन द फुल मून रिचुअल इस फुल मून पे, तो उसको कंटिन्यू करो। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, ओके, द लवर्स। सी दे वॉन्ट योर लव, एंड जब ये प्यार उन्हें नहीं मिल रहा है, दे विल फील वेरी एम्प्टी एंड दे विल फील वेरी हार्ट ब्रोकन। ओके ओके, आपके यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है इन योर एनर्जी। देखिए क्या हो रहा है ना कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी ऑफ़र करते हैं आपको, इट लीड्स टू नथिंग। मतलब हमेशा आते हैं, आपको बोलते हैं कि मैं हमेशा रहूँगा, मैं प्यार करूँगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, ये वो, एंड देन दे वैनिश। सो आपको जब ये पर्सन अब रीच आउट करेंगे एंड आपको कुछ ऑफ़र करेंगे ना, आपको भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऐसे ऑफ़र्स की ना, एक घर पे मुझे लगता है आपके घर पे शोकेस में आपने इनके ऑफ़र्स लगा के रखे हैं। जस्ट किडिंग, बट मैं ये बता रही हूँ आपको कि आपके पास ऑलरेडी लाइक ब्रोकन प्रोमिसेस है आपकी मेमोरी में इस पर्सन के। सो लाइक अब ये पर्सन कुछ ऑफ़र करेंगे तो यू वॉन्ट एक्सेप्ट इट और यू विल नॉट बिलीव इट। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि पिक योर सेल्फ अप। ठीक है, अगर आप लो वाइब्रेशन में रहोगे तो वही अट्रैक्ट करोगे, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। यू डोंट डिज़र्व टू क्राई लाइक दिस, टू बी इन पेन एंड परेशान रहना आप डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि आपने सब कुछ किया है फॉर दिस कनेक्शन। सो बी लाइक अ किंग, बी लाइक अ क्वीन। ओके, रोने धोने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसको रोना है वो रोएंगे, आपको रोने की ज़रूरत नहीं। यू हैव डन योर बेस्ट, यू हैव गिवन योर बेस्ट। ठीक है, तो आपको अपने आप को पिकअप करना है, अपने आप को ग्राउंड करना है। अर्थ एनर्जी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ, आप सोचो आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। ओके, जब भी आपको रोना आए, जब आप डिप्रेस्ड हो जाओ ना, 2 मिनट रुक के आपको सोचना है व्हाट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। आईने में देखो कि आप क्या हो एंड व्हाट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन प्यारा सा ऑफर लेके आए एंड आप गुस्सा कर दो, आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन प्यार से मनाने की कोशिश करे, बट अगर आप प्यार से नहीं मान रहे हो तो ये पर्सन गुस्सा हो जाए आपको, दे माइट आर्ग्यू विथ यू। ठीक है, यहाँ पे सारे नाइट्स आए हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, हैंग्ड मैन।
यू वॉन्ट द स्टक एनर्जी, आप चाहते हो स्टक एनर्जी से बाहर निकलना, टू एंड, ओके। यू फील स्टक, मैंने बोला ना, आपको ये पर्सन लगता है कि आपका वर्ल्ड है, आपकी दुनिया है। व्हाट इज दिस 7 ऑफ कप्स फॉर यू? 8 ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको इतना कन्फ्यूजन होगा या इतना ज़्यादा आप ओवरवेल्म फील करोगे, ऑल ओवर द प्लेस फील करोगे कि आपकी इच्छा होगी कि यार मैं मूव ऑन ही हो जाऊँ। मतलब वैसे भी कंफ्यूज हूँ, वैसे भी दुख हो रहा है, तो आगे बढ़ के ही वो दुख सहने में क्या दिक्कत है। सो सम ऑफ यू माइट स्टार्ट मूविंग ऑन विद दिस कन्फ्यूजन। मे बी आपको ऐसा लगेगा कि यही सही है, ओके। बाकी आपकी फ्री विल है, मैं ये नहीं बोल रहा आप ये मत करो वो मत करो, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है आफ्टर ऑल। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अब हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स आपको क्या ध्यान रखना है, क्या समझना जानना ज़रूरी है, व्हाट यू नीड टू नो और अंडरस्टैंड। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। रीफ्रेम, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी, ओके। तो देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपका थॉट प्रोसेस, आप जो सोच रहे हो वो कहाँ पे जा रहा है, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, ये सोचना है आपको, ठीक है। तो आपको ये, जब भी आपके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स आएंगे ना, अपने माइंड को रीफोकस करो, अपने थॉट्स को रीफोकस करो, और ये एक अफर्मेशन आपको खुद को बोलना है कि दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। ये मेरे लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है रिलेशनशिप में, ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आप ब्रेकअप सिचुएशन में होते हो या सेपरेशन में होते हो, नो कॉन्टैक्ट में होते हो ना, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। यूनिवर्स का कुछ प्लान होता है, एजेंडा होता है, ठीक है। नॉन ड्यूअलिटी, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ वाइल ऑल्सो बोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको एक साथ दोनों चीज़ें मैनेज करनी है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो आपको ह्यूमैनिटी भी शो करनी है, एंड आपको खुद से भी अपने आप से भी आपको एम्पैथी शो करनी है। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम फंस जाते हैं कि मैं लोगों के साथ अच्छा करूँ या खुद के साथ अच्छा करूँ। तो उस वक्त आपको ये ध्यान याद दिलाना है खुद को कि आप एक साथ कर सकते हो दोनों चीज़ें। यू कैन बी गुड टू अदर्स ऑल्सो एंड यू कैन बी गुड टू योर इनर डिवाइन सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। एंड जो लास्ट मैसेज आपके लिए है वो है लॉस। समटाइम्स यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर ओन प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगोज। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप ही हो जिनको लॉस सहना पड़ रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि कभी कभी हम लॉस से ही सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब छोटे थे या जब आप कॉलेज में थे, तब आप फेल हुए, तभी आपको पास होने का वैल्यू समझा, राइट। तो जब भी आप कुछ गवा देते हो तभी आपको उसकी अहमियत समझती है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप कुछ सीखोगे जब आप कुछ लूज़ करोगे। तो इसीलिए आप वो जो भी लूज़ कर रहे हो ना, आप वो इट्स गोइंग टू गेट बैक टू यू 10 फोल्ड, आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। सो डोंट वरी, ओके। बस आपको ना डिवाइन प्लान को समझना है कि ये भगवान के इच्छा से हो रहा है, तब आपको कोई चीज़ बुरी भी नहीं लगेगी और कोई चीज़ आपको अफेक्ट भी नहीं करेगी, ओके। एंड बॉटम डेक में है क्लियरिंग। एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेज इट बिकम्स ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स। देखिए इसी चीज़ की बात कर रही थी मैं कि जब आप ये समझ जाओगे ना कि लाइफ, ये सोल, हम सब कुछ भगवान का है, तब आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको समझ जाएगा कि जो चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा है, मेरी है, ये वो असल में मेरा नहीं है, वो भगवान का है। दैट इज़ नॉट योर्स, दैट इज़ गॉड्स। तो गॉड कभी भी आपके साथ वो नहीं करेगा जो आपके लिए सही नहीं है। आप जब ट्रस्ट करोगे ना यूनिवर्स पे, व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स इज़ गॉड, गॉड इज़ यूनिवर्स, कुछ अलग नहीं है। डिवाइन सोर्स है, डिवाइन सोर्स क्या है? भगवान है। तो जब आप ये चीज़ क्लियर कर लोगे अपने माइंड में कि जो भी है वो भगवान का है, तो भगवान कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। जब मुझे जो देना है वो मेरे पास आएगा, तो आप सही मायनों में खुश रहोगे, यही बोला जा रहा है बस यहाँ पे।
सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।